ये कव्वाली की महफिल है, कव्वाली की महफिल है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कव्वाली की महफिल है ये, मुफ्ती साहब कव्वाली है ये, कव्वाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कव्वाली थी वो, कव्वाली थी वो। 3 दिन पहले का आपने वाकया सुना, एक वो शायर है शब्बीर बरकाती और वो कफील अंबर है ना, उसको देखा था आपने है ना, उसने जो है स्टेज पर जो है उसने डांस करना शुरू किया, तो अल्लाह पाक भला करे मुफ्ती शहरयार रजा का कि उन्होंने जो है फौरन उसको वहीं बरजस्ता रोका और कहा कि ये मिंबर रसूल है, इसकी हुर्मत बाकी रहेगी, इसकी इज्जत बाकी रहेगी। हज़रात आप देखें कि उन मुफ्ती साहब ने कैसा काम किया। तो याद रखें, कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, और उस गलती को दूर कर। सोने की अशरफियां लेकर के आया और हम जैसा आलिम होता तो दौड़ के ले लेता है, लेकिन मेरे आका गौसे पाक ने मना फरमा दिया कि ले जाओ, इसलिए कि हम बाहर देखते हैं, हमारी नजर बाहर देखती है, और मेरे आका गौसे आजम की नजर जैसे बाहर देखती है वैसे ही अंदर देखती है। फरमाया ले जाओ, कहा हुजूर ले ले। तो आपने जब उसने इसरार किया, आपने हाथ में लेकर के जब ऐसे करके नचोड़ी तो टप टप उसमें खून की बूंदें गिरने लगी। आपने फरमाया जालिम, इसमें न जाने कितने गरीबों का खून है, लेके चला जाए। हजरात तो मेरे आका गौसे आजम फरमाते, मैंने विलायत की बुनियाद 2 चीजों पे रखी है, सच बोलना और हलाल खाना है? हम और आप देखते हैं कि नहीं झूठ में फायदा है, झूठ में फायदा है। पहले तो झूठ में फायदा होता नहीं, अगर वक्ती तौर से हो जाए तो उसका बवाल बहुत तगड़ा है, उसका बवाल बहुत तगड़ा है, उसकी बुराई बहुत तगड़ी है, दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ा बवाल है। याद रखें। देखें मैं एक जाहिर छोटा सा बवाल आपको बता दूं, छोटा सा, तवज्जो है आपकी, मेरी तरफ देख रहे हैं, छोटा सा बवाल बता दूं मैं। मिसाल के तौर पर एक साहब कहने लगे कि साहब मौलाना साहब, आज का जमाना यह है कि पूरब को जाओ पश्चिम को बताओ, पश्चिम को जाओ तो पूरब को बताओ, और वहीं पर मौलाना आफ्ताब जैसा और इमरान भाई जैसा आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा नादान, तू हमें पश्चिम गया बताया पूरब में, या पूरब गया बताया पश्चिम में, और वहां जाके तू मर गया, वहां जाके मर गया। तू पूरब को बता करके पश्चिम में गया, तो हम तो तुझे पूरब में ही तलाश करते रहेंगे, हम तो तुझे पूरब में ही ढूंढते रहेंगे, और वहां तेरी डेड बॉडी किसी थाने में रखी होगी, और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ऐलान घूम रहा होगा कि साहब लावारिस एक लाश है, ऐसे कपड़े हैं, इतनी उम्र है, अगर कोई साहब हो मार्फत के जान पहचान के तो ये आगे को बढ़ाएं। 1 दिन 2 दिन इंतजार किया जाएगा, जब कोई पता नहीं मिलेगा तो या तो पानी में बहा दिए जाओगे, या आग के हवाले कर दिए जाओगे। बवाल काय का था, जोर से बोले, काय का बवाल था? झूठ का। झूठ बोले जला दिए गए, झूठ बोले बहा दिए गए। कसम है रब की, अगर तुम सच बोल के जाते, अगर तुम मर भी जाते, इतना पहुंचती, मुसलमान लेके आते, तुम्हें बाकायदा गुस्ल दिया जाता। मुसलमान तुम्हें गुस्ल देने के बाद इस्लामी लिबास पहनाते, कफन पहनाते, और मुसलमानों के कांधे पर कलमे की गूंज में मुसलमानों के कब्रिस्तान जाते। ये सच का अंजाम होता, ये सच का अंजाम। अब आप झूठ बोल के ज्यादा नहीं कमा सकते, इसलिए कि वो रब है, वो देता है। आप ये ना समझे कि बाजू से कमाता हूं, आप ये ना समझे कि मैं अपने बाजू से कमाता हूं, अल्लाह देता है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। मियाँ अगर रिस्क बंदे देते तो लोग सबसे पहले अपने अपने घर वालों को देते, किसी को नहीं देते। ये रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, वो रिस्क भी देता है और जिसे चाहता है मुल्क देता है, जिसे चाहता है मुल्क देता है। तूतिल मुल्क मंतशा, जिसे चाहता है मुल्क अता फरमाता है।
अब आपने झूठ का बवाल सुना, अब थोड़ी सच की खूबी सुन ले। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी आप सुना था आपने, 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ जा रहे थे तो माँ ने क्या कहा था कि बेटा झूठ मत बोलना। ये मशहूर बात है। आज तो लोगों ने क्या करा है, पहले हमारे जमाने में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो शायद ये तीसरे हिस्से में, हिंदी के तीसरे हिस्से में ये बात लिखी हुई थी सच्चा बालक के नाम से, सच्चे बालक के नाम से लिखी हुई थी। आज बदल दिया गया। अरे मियां, किताबों से तो बदल दिया गया, कहीं मोमिनों के दिलों से थोड़ी बदल जाएगा। उनकी मोहब्बत दिलों से थोड़ी निकल जाएगी। हजरात, तो 18 साल की उम्र में सरकार गौसे पाक जब इल्म हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जा रहे थे तो माँ ने नसीहत की थी कि बेटा झूठ मत बोलना। आपने माँ की बात पे अमल किया। रास्ते में जिस काफिले के साथ थे उस काफिले को डाकुओं ने लूटा, इनके पास आया, आपके पास, आपने फरमाया 40 अशरफियां का कहां है, तो ये है। जाके उसने सरदार को बताया कि हुजूर एक बच्चा है जो अपने पास 40 अशरफियां बताता है कि चलो उसके पास आए। क्या कहते हो, क्या है तुम्हारे पास? उनका 40 अशरफियां। कहां है? ये है। का अजीब बच्चा है। लोग तो अपने माल को छुपाते हैं, लोग अपने माल को छुपाते हैं, अजीब बच्चा है छुपे हुए माल को बता रहा। पूछा तूने सच क्यों बोला, तूने ये अपने छुपे हुए माल को क्यों बताया, क्यों जाहिर किया? कहा मैंने अपनी मां से चलते वक्त वादा किया था। ये मां की बात है। आज हमारे बच्चे इधर से आए, घर में घुसे, मां कहती है बेटे कहां जा रहे? नहीं कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, इधर से घूमे उधर, उधर से घूमे उधर। माँ बाप क्या कह रहे हैं पता ही नहीं, माँ बाप क्या कह रहे हैं पता नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी कर दी माँ बाप ने लाड और प्यार के, और उसके बाद जो है वो बीवी के ही होकर रह गए, माँ बाप की खबर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी की ना खबर लो, उसकी भी खबर लो, इसलिए कि वो भी अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, उसकी भी खबर लो, लेकिन उससे पहले माँ बाप की खबर लो, उससे पहले अपने माँ बाप को देखो। एक बुजुर्ग के पास जो एक साहब पहुंचे थे कि हुजूर मैं परेशानी में गिरफ्तार हूं, दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था कि तू यहां आया है मेरे पास दुआ कराने, यहां आया है मेरे पास दुआ कराने, अरे दुआ का खजाना तो तेरे घर में मौजूद है। कहा हुजूर दुआ का खजाना वो कौन सा है? कहा तेरे माँ बाप हैं, तू इधर उधर ना जा, किसी मौलवी के पास ना जा, किसी मियाँ के पास ना जा, हजरात किसी दरगाह पे ना जा। अगर तू अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, उनसे दुआएं लेगा, तो अल्लाह तेरी दुआएं कबूल फरमा लेगा। माँ बाप की दुआएं, इधर उधर तो भागा भागा फिर रहा है, मियाँओं के हाथ चूम रहा जाके, है ना? और माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है, कहां से? और हदीस पाक में आया ना, हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी मां के पैर के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, भागा भागा फिर रहा है। खबर ले, मेरे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मां की बात पे अमल करते हैं। फरमाते हैं मेरी मां ने कहा था, मां की कही हुई बात पे अमल कर रहा हूं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं जो है सच कहूंगा। हजरात इस बात का चोर की दिल पर, डाकुओं के दिलों पर इतना असर हुआ कि जब ये बच्चा अपने मां से किए हुए वादे को इतना निभा रहा है तो अपने रब से कितना निभाएगा। लिहाजा मैं, ला बच्चे हाथ बढ़ा, तेरे हाथ पे तौबा करता हूं। तो डाकू बड़े थे, हुजूर गुनाह करने में हम आपके साथ थे, तो अब तौबा करने में भी आपसे पीछे नहीं है। 40 लोगों ने, उन डाकुओं ने आपके हाथ पर तौबा करी, वली बने। ये काय का नतीजा था? सच का।
काय का नतीजा था सच का। हजरात याद रखें, हम ही मुसलमान थे, हम ही मुसलमान थे। वो जमाना याद कीजिए कि जब इस हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था, सिर्फ अरब के ताजिर केरला बंदरगाह के जरिए इस मुल्क में इस्लाम की तबलीग के लिए नहीं, तिजारत की गरज से आए थे। उन मुसलमानों की बदौलत वो केरला में मस्जिद आज भी है, पुरानी मस्जिद। आप गूगल पे सर्च करें, निकल आएगा। अगर वहां जाके नहीं देखते तो गूगल पे सर्च मारें, पता चल जाएगा। वो मुसलमान तिजारत करने आए थे, किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया। और एक साहब ने कपड़े की तिजारत की, कपड़े की तिजारत बहुत बढ़ गई। उनके यहाँ जो नौकर चाकर थे उनको समझा देते कि ये माल जो है क्लीन है, साफ सुथरा है, फ्रेश है, इसे इस रेट में बेचना है, और इसमें ऐब है, ये इस रेट को देना है, इसमें ऐब है, ये इस रेट को देना है। तो जानते हो ऐसा अमल, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक नौकर ने जिस कपड़े में ऐब था उसको फ्रेश माल की कीमत में बेच दिया। उन्होंने पूछा वो कपड़ा कहां है? कहा हुजूर वो तो बेच दिया। कहा किस रेट में? किस रेट में? उन्होंने सारी दुकान का कपड़ा माल सब सदका कर दिया। ये वजह थी कि चंद मुसलमान तिजारत करने आए थे। अल्लाह पाक ने उनके जरिए उनका चलना देखा, उनका उठना देखना, उनका खाना पीना देखा, उनका तरीका जिंदगी देखा। उसको देख करके लोग मुसलमान होते चले गए, कलमा पढ़ते चले गए। समझ गए? तो मेरे भाई, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस बद में आने वालों, अहद करो कि इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे, इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। और साथ साथ एक बात और याद रखें, अगर कोई भाई हमारा अच्छा काम कर रहा है, कोई भाई हमारा अच्छा हो गया है, तो उसके लिए दुआ और किया करें, उसको सराहा करा करें। मिसाल के तौर पर मौलाना आफ्ताब साहब काम अच्छा कर रहे हैं दीन का, तो इनको आप तारीफ करने में कुछ नहीं जा रहा है। इमरान भाई सुन्नियत का काम कर रहे हैं, तारीफ करने में कुछ नहीं जा रहा है। हमारे इन बच्चों ने, तनवीर वगैरह, वसीम वगैरह ने, इन्होंने ये जलसा सजाया, लोगों को एक करने की कोशिश की है, काम अच्छा किया है, तारीफ करने में कुछ नहीं जा रहा जी। लेकिन है क्या, अगर कोई साहब किसी के लिए दुआ करें तो उनको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो या ऐसा हो ही ना जाए। हमारे अंदर फौरन जज्बा रकाबत दौड़ने लगता है। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, इसलिए कि तुम ये चाहते हो कि मेरा भाई जो उस पे नेमतें हैं, उस पे बरकतें हैं, उस पे अल्लाह ताला ने जो रहमतों बरकतों के दरवाजे खोले हैं, वो बरकतें रहमतों के दरवाजे मेरे ऊपर भी खुल जाएं। तो अपने भाई को देखकर मुंह सकोड़ा मत कराओ, बल्कि मुस्कुरा दिया करो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कह दिया करो। इसलिए कि जो बरकतें उसे मिल रही हैं, तुम्हें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक के उन बरगुजीदा बंदों में से हैं। जानते हो आपने वो वाकया सूरह कहफ के अंदर, सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाकया आपने सुना होगा। असहाबे कहफ ये लोग थे जो एक जालिम बादशाह के जुल्म से तंग आकर के उन्होंने बस्ती को छोड़ा था, और वहीं पर एक कुत्ता था जो उनके साथ हो लिया था। वाकया आपने सुना। उन अल्लाह वालों के साथ कुत्ता हो लिया, 300 साल से ज्यादा अरसे वो गार में सोते रहे, और ये गार के मुंह पे बैठा रहा। वो कुत्ता, अल्लाह पाक को उस कुत्ते की ये वफादारी, ये मोहब्बत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फरमा दिया कि और कुत्ते तो नापाक हैं, लेकिन ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, देखिए शायर वसीम साहब भी तशरीफ ले आए है ना। मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। हजरात, वो कुत्ता होकर के जन्नत में जाएगा।
कुत्ता होकर के जन्नत में जाएगा। मियां जब असहाबे कैफ से मोहब्बत करने वाला कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों तुम भी जन्नत में जा सकते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। हजरात, तो गौसे आजम से प्यार करिए, गौसे आजम से मोहब्बत करिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिलें सजाई जाती हैं, जिक्र किया जाता है, और जब हमारे यहाँ बच्चे परवान चढ़ते हैं तो उनको गौसे आजम की घुट्टी पिलाई जाती है, गौसे आजम का प्यार सिखाया जाता है। हजरात, यही सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि अल्लाह पाक ने इनकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल दी है, इनका प्यार सबके दिलों में डाल दिया है, और अल्लाह पाक ने उनको पावर दिया है, ऐसा पावर दिया है। आला हजरत ने कहा था कि हुक्म नाफिज है तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। मेरे आका गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरात, दुनिया में बहुत सारे वली आए, दुनिया में बेशुमार वली आए, कयामत तक आते रहेंगे। कुछ वली ऐसे हैं जिनका नाम किताबों में है, लोग आज भूलते चले जा रहे हैं या भूल गए कि उनका जिक्र पहले बहुत होता था, अब कम होता है। लेकिन मेरे आका गौसे आजम की शान ये है, कल अगर उनको 1000 याद करते थे तो आज लाख याद करते हैं, कल अगर लाख याद करते थे तो आज उनको करोड़ याद करते हैं, कल करोड़ याद करते थे तो आज बेशुमार याद करते हैं। बरेली के ताजदार ने कहा था, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवासंज रहेगा तेरा, हासिल एक नवासंज रहेगा तेरा। और हजरात, सरकार गौसे आजम की गुलामी के हवाले से कहा था कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और या गौसे आजम, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पाक के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं, यही गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब मक्के शरीफ हज करने के लिए गए, आपके साथ मुरीदीन मुहिब्बीन का काफिला है, वहाँ के मुफ्तियाने किराम आपसे मुलाकात की गरज से तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सबको वाज़ो नसीहत, पंदो नसाहे फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग पूछने आ रहे हैं उनको जवाबात दे रहे हैं, जो मसाइल पूछ रहे हैं उनको बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। इल्मे अकायद की बात हो रही है तो समझा रहे हैं, इल्मे फिक्र के मसाइल बात आ रही है तो बता रहे हैं, तफसीर की बात आ रही है तो बता रहे हैं, इल्मे कलाम की बात आती है तो समझाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं पर जवाबन जो मुफ्ती मक्का आए थे, मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कि मुफ्ती साहब एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अपने जहन को करीब करिए और मैं ये बात बता करके बात खत्म कर दूंगा। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुफ्ती मक्का से आपने पूछा था, ए मुफ्ती मक्का, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जब आपको गुस्ल दिया गया था तो जो आपके गुस्ल में पानी इस्तेमाल हुआ था उस पानी का क्या हुआ था? हजरात, मुफ्ती मक्का ने कहा था, हुजूर मैंने नहीं पढ़ा है, आप मुझे वक्त दें। आपने फरमाया ठीक है जाओ, वक्त है। मुफ्ती मक्का चले गए, उन्होंने लाइब्रेरी को छाना, किताबें देखी, मसला नहीं मिला, लोगों से पूछा, हल न मिला। हजरात मोहतरम, अब क्या करा? ताज़ा वुजू करा, नवाफिल पढ़े और उसके बाद नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ने बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूदो सलाम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, इतना पढ़ा कि गुनूदगी तारी हो गई। इधर गुनूदगी तारी हुई, नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हैं, बहुत सारे नूरानी चेहरे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समझे। मुफ्ती मक्का अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार तशरीफ लाए।
बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नूरानी चेहरे वाले लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मक्का से आका इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का कैसे याद किया है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों पे निसार। सरकार, बात यह है, पूछना यह चाहता हूं कि जब आपको गुस्ल दिया गया था तो उस पानी का क्या बना था? उस पानी का क्या हुआ था? उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये इनसे पूछ लो, ये इनसे पूछ लो, ये बात उनसे पूछो। वो मुफ्ती मक्का जो नूरानी शक्ल के बुजुर्ग थे, उनकी तरफ को बढ़े, उनसे पूछा कि बताइए मसला क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया गया था, जब गुस्ल दिया गया था, उस पानी का क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती मक्का को जवाब मिला था कि सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पानी से गुस्ल दिया गया था, उस पानी को अल्लाह ने फरिश्तों के हवाले किया और फरिश्तों ने तमाम रूए जमीन पे बखेर दिया, और जहां जहां पानी की बूंदें गिरी, अल्लाह ने उस जमीन को मस्जिद के लिए मुंतखब फरमा लिया। उस जगह पर मस्जिद बना दी गई। सुभान अल्लाह। मुफ्ती मक्का को जवाब मिला, अल्लाह अकबर। फौरन होश में आए, आंख खुली और दौड़े दौड़े सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं। अर्ज करते हैं, सरकार आपका सवाल क्या था? आपने फरमाया कि सवाल ये था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया गया था, उस पानी का क्या बना था? मुफ्ती मक्का ने कहा, वो पानी अल्लाह ने फरिश्तों के हवाले किया, फरिश्तों ने तमाम रूए जमीन पे बखेर दिया, और जहां जहां बूंदे गिरी, उस जमीन को अल्लाह ने अपने घर के लिए मुंतखब फरमा लिया। वो जमीन अल्लाह ने अपने घर के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बताओ तुम्हें यह जवाब किसने बताया? बताओ तुम्हें यह जवाब किसने बताया? मुफ्ती मक्का कहते हैं कि हुजूर ने बताया। मुफ्ती मक्का कहते हैं, हुजूर ने बताया, हुजूर ने बताया। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, सच बताओ किसने बताया? हुजूर ने बताया या हुजूर की बराबर में जो नूरानी शक्ल के बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने बताया? मुफ्ती मक्का कदमों पे गिर गए, कहते हैं, कसम है रब की, मैं देख रहा हूं कि बताएं आप कौन है। ये तो मेरे और हुजूर के दरमियान की बात थी, आपको पता कैसे चला? आप कौन हैं? तो मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, ए मुफ्ती मक्का, जो हुजूर के बराबर में बैठे थे, जो तुम्हें मसला समझा रहे थे, वो कोई और नहीं, यही अब्दुल कादिर जिलानी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। बरेली के ताजदार ने ऐसे ही नहीं कहा था, जो वली कब्र थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर को तो कोई क्या जानेगा, उनके कदम का हाल ये है, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, उनके कदम का हाल ये है। तो मेरे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत कीजिए, अपनी नस्लों में ये परवान, ये जो है पैगाम आम कीजिए, अपनी नस्लों में ये पैगाम फैलाइए। इसके लिए जलसा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ जाएं, जो करामतें आपको याद हैं, उलमा से मिनो अनसुनी हैं, वही अपने बच्चों में बैठ कर बयान कर दिया करो, वही एक दूसरे को सुना दिया करो, तुम्हें सवाब भी मिलेगा और अपने बुजुर्गों की मोहब्बत भी फैलती चली जाएगी, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत भी आम होती चली जाएगी। और हजरात, उसका तरीका माशाअल्लाह, उसका तरीका ये है कि जो दिन आया करे ना, जो बुजुर्गों के दिन आया करे, तो कुछ ना कुछ उनके नाम से कर दिया करो। आज में हमारे यहाँ थोड़ी परेशानी ये हो गई है कि हमने जो है मदरसे को भी देना लोग नहीं समझते हैं, मस्जिद का काम होता है तो लोग आसानी से दे देते हैं, मस्जिद मदरसे को जो है देना नहीं समझते। लेकिन याद रखिए, मस्जिद को भी इमाम उसी मदरसे से मिलता है ना? दीन मजबूत मदरसे से होता है।
दीन की इशाअत मदरसे से होती है। अगर हाफिज की जरूरत है तो मदरसे से मिलेगा, आलिम की जरूरत है तो मदरसे से मिलेगा, जी खतीब की जरूरत है तो मदरसे से मिलेगा, मुहद्दिस की जरूरत है तो मदरसे से मिलेगा। आपको अगर कोई चाहिए दीनी मामले का इंसान तो मदरसे के अलावा आपके पास चारा नहीं है। ये मदरसों को आप मजबूत कीजिए, मदरसों को आप आगे बढ़ाइए, उनकी तरफ तवज्जो कीजिए। और ये मदरसों का काम जो होता है अकेले इंसान का नहीं होता। आपने देखा हर जमाने में निशाना मदरसों पे रहा, हर जमाने में। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, अब से 1400 बरस पहले की बात कर रहा हूं। जब भी अगर निशाना था तो दीनी इदारों की तरफ था, दीनी किलों की तरफ था। आज भी लोगों का निशाना वही है। क्यों? वो जानते हैं कि जहां से इशाअत होती है इसे बंद कर दिया जाए, कारखाना खत्म हो जाएगा, आलिम व हाफिज निकलना बंद हो जाएंगे। हजरात, आपको इस कारखाने को जो लोग बंद करना चाहते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बता दीजिए, ये कारखाना किसी के बाप का लगाया ना हुआ नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का लगाया हुआ है। ये जारी रहेगा, ये चलता रहेगा, किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगा, ये किसी के बंद करने से बंद नहीं होगा। हजरात, अल्लाह पाक ने जो है इसको ऐसे परवान चढ़ाया है। ठीक है, दीन है ना, ये दीन इस्लाम जानते हो, ये अल्लाह का भेजा हुआ मजहब, रसूलुल्लाह का लाया हुआ मजहब। ये खत्म होने के लिए नहीं आया है, ये दुनिया में खत्म होने के लिए नहीं आया है। आप डरिए मत, खौफ मत करिए। जमाने में आज तो है क्या, किसी जमाने में नमरूद हुआ करता था। डरिए मत, मैं आपको बता रहा हूं, खौफजदा मत रहिए। किसी जमाने में नमरूद हुआ करता था। मेरा रब जब नमरूद का जुल्म सर से बढ़ा, ऊंचा हुआ, रब की मशीयत को जलाल आया, अल्लाह ने एक लंगड़ा मच्छर भेजा था। कैसा भेजा था? जोर से बोले। उस लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार दिया था जी। अरे वो खुदा वो है जो लंगड़े मच्छर के जरिए नमरूद को मार सकता है, तो न जाने कितने नमरूद भुनगों के जरिए मर सकते हैं। समझ रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुत्तहिद रहिए, एक रहिए, एक रहिए। थोड़ा सा जो है नजरअंदाज करने की अपने अंदर वुसअते नजरी पैदा कीजिए, बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा कीजिए। असल में हमारे अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त कम है। दूसरों की 4 बातें सुन लेते हैं लेकिन अपनों की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि तुम इख्तिलाफ का शिकार होकर के मुंतशिर हो जाओ, लोग चाहते हैं कि तुम्हें मुंतशिर करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हें बांट करके खत्म कर दिया जाए। तुम्हें लोगों की मंशा को कामयाब नहीं होने देना है, तुम्हें मुत्तहिद रहना है, एक रहना है। हजरात, चाहे वो चिश्ती हो, साबरी हो, निजामी हो, कादरी हो, वारसी हो, नूरी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, हाँ, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता है, वो सुन्नी है, वो सुन्नी है। इख्तिलाफ मत रखिए। अरे ये बुजुर्गों के सलासिल जो हैं, ये मशरब जो हैं, ये तुम्हें बांटने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करने के लिए थे। तुम एक रहो, मुत्तहिद होके रहो। माशाअल्लाह, हमारे ये बच्चों की जो तंजीम है, इन बच्चों ने जो है एक तंजीमी तौर पर ये काम अंजाम दिया है। और मैं आप सबसे कहूंगा कि बच्चों की सरपरस्ती करें आप हजरात, हैं? हमारे ये उलमा बच्चों की सरपरस्ती करें, और कहीं अगर कोई खामी कोताही दिखे तो उसे दूर करने की कोशिश करें। उनको दूर करने की कोशिश ना करें, उनको दूर करने की कोशिश ना करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। इसलिए कि कमी तो हो सकती है। देखें, जैसे आज है ना, अभी 2-3 दिन पहले का आपने वाकया सुना
एक वो शायर है शब्बीर बरकाती और वो कफील अंबर, है ना, उसको देखा था आपने, है ना, उसने जो है स्टेज पर जो है उसने डांस करना शुरू किया तो अल्लाह पाक भला करे मुफ्ती शहरयार रजा का कि उन्होंने जो है फौरन उसको वहीं बरजस्ता रोका और कहा कि ये मिंबर रसूल है, इसकी हुर्मत बाकी रहेगी, इसकी इज्जत बाकी रहेगी। हज़रात आप देखें कि उन मुफ्ती साहब ने कैसा काम किया। तो याद रखें, कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, और उस गलती को दूर करने की कोशिश करें। मैं आपसे कहता हूं कि तंजीम से जुड़े रहें, अपने सुन्नियत से जुड़े रहें, सब लोग मुत्तहिद रहें, किसी भी सिलसिले के हैं सब लोग एक होकर के रहें। हज़रात देखिए कि जब हम एक थे तो काम आगे बढ़ रहा था, काम आगे बढ़ रहा था, और दूसरे लोग तो हमें चाहते हैं ना एक एक करके टुकड़े करके हमें जो है जेर करना, वो ये चाहते हैं। तो आप दूसरों के मकसद को कामयाब ना होने दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद भी मुत्तहिद रहें और दूसरों को भी मुत्तहिद करने की कोशिश करें। इसलिए किसी ने कहा था मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी मोमिन, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। लोग तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके काट देना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं। आप टुकड़े टुकड़े ना हो, आप बटे नहीं, एक रहें। और हमारे जो इन हुफ्फाज ने तंजीम कायम की है इसके साथ जुड़े, इनकी सरपरस्ती करें और वक्त आए तो ताउन करें और साथ ही साथ दीन के काम करने की कोशिश करें, मसलक आला हजरत के काम करने की कोशिश करें। इसलिए कि इसी में भलाई है हजरत, इसी मसलक में भलाई है। मैं आपको एक साफ तौर से बात कर देना चाहता हूं। लोग आजकल इख्तिलाफ करते हैं कि साहब ये मसलक क्या है, ये मसलक क्या है। ये मसलक तो चार हैं, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम शाफई, मसलक इमाम अहमद इब्न हंबल, मसलक इमाम मालिक। ये चार मसलक हैं, ये पांचवा मसलक याद रखें। मसलक, ये मसलक इमाम आजम जो मसलक आला हजरत है, जो मसलक आला हजरत है, जो मसलक आला हजरत है, वही मसलक इमाम आजम है। वाह 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 वाह, वही मसलक इमाम आजम। वरना याद रखें मसलक आला हजरत में मसलक इमाम आजम शामिल है, लेकिन अगर खाली मसलक इमाम आजम आप बोलेंगे तो अहले हदीस इससे खारिज है, देवबंदी इससे खारिज है। इसलिए कि वो जाहिर में तो इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, लेकिन सही माना में इमाम आजम के मुकल्लिद नहीं है वो। इसलिए कि जब इमाम काबा आता है तो देवबंदी क्यों आता है? इमाम काबा आता है तो देवबंद में ही क्यों आता है, नदवा ही में क्यों आता है? हजरात, तो इसका मतलब ये है कि तुम सब चोर चोर मौसेरे भाई हो, तुम सब एक हो मेरे दोस्तों, वो सब एक हैं। इसलिए नबी ने फरमाया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये कुफ्र सब एक है। तुम वो एक हो सकते हैं, कुफ्र हो करके, तो तुम ईमान वाले हो करके एक क्यों नहीं हो सकते? तुम ईमान वाले मुत्तहिद रहो, एक रहो। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है तू तिल मुल्क मंतशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिसे चाहता है मुल्क ले लेता है, जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिसे चाहता है मुल्क ले लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो अल्लाह ने जिसको जलील किया, अल्लाह ने जिसको जलील किया वो जलील है, अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है वो इज्जत वाला है। अल्लाह ने गौसे आजम को इज्जत दी है, गौसे आजम इज्जत वाले, गरीब नवाज इज्जत वाले हैं, साबिर पाक इज्जत वाले हैं, निजामुद्दीन औलिया इज्जत वाले हैं, कुतुबुद्दीन औलिया इज्जत वाले हैं, बरेली के आला हजरत इज्जत वाले हैं, मखदूम अशरफ सिमना इज्जत वाले हैं। हाँ हाँ, मेरे आका सरकार मुफ्ती आजम हिंद इज्जत वाले हैं, ताजुश शरिया इज्जत वाले हैं, मेरे सदरुल उलमा सरकार तहसीन मिल्लत इज्जत वाले हैं। हजरात, ये इज्जत वाले हैं तो अल्लाह ने इनको इज्जतें दी हैं, इज्जत वाला समझें। अल्लाह ने इनको इज्जत वाला बनाया है। इज्जत वाला माने बियदिकल खैर, भलाई अल्लाह के हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन शै पे कादिर। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन,
तुम मोमिन की समझ से डरो, मोमिन की समझ से डरो। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, लोग आंखों से देखते हैं और अल्लाह का वली अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। गौसे आजम बगदाद से रह के हमें देख रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने सुनने में कोई गलती रही हो, अच्छा तो कौन कराएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करा दे, अच्छा है, बेहतर है, कोई अच्छी बात है। जिक्र का होना, बुला ले, कौन कराएगा? तो बेहतर ये होगा कि माइक जो है